ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, कल हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर जो सीआरसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। तो उसमें एक था कि जो रिसीव्ड कोडवर्ड था, हमारे पास में रिसीव्ड कोडवर्ड था और हमें ये फाइंड आउट करना था कि ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर उसमें डिटेक्ट हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल ये देखो, ए बिट स्ट्रीम दी हुई है। यहाँ पर एक बिट स्ट्रीम 100111101 इज ट्रांसमिटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड सीआरसी मेथड। तो एक बिट स्ट्रीम दी हुई है जो आपकी ट्रांसमिट हो रही है सीआरसी मेथड से, और जनरेटर पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको। जनरेटर पोलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस वन। तो आपको क्या शो करना है कि एक्चुअल बिट स्ट्रिंग ट्रांसमिटेड हुई है कि नहीं हुई है। मतलब वही फाइंड आउट करना है कि जो ट्रांसमिशन किया था डाटा का, वो रिसीवर एंड पर एग्जैक्टली पहुंचा या वहां पर कोई एरर है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है सपोज द थर्ड बिट फ्रॉम द लेफ्ट इज इन्वर्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। थर्ड बिट लेफ्ट से इन्वर्ट होगी ट्रांसमिशन के दौरान। तो फिर आपको सो डेट दिस एरर इज डिटेक्टेड एट द रिसीवर एंड। तो रिसीवर एंड पर वो एरर डिटेक्ट हुई कि नहीं हुई। तो सबसे पहले जो गिवन बिट स्ट्रिंग है मेरे पास में, डाटा वर्ड है, वो डाटा वर्ड मेरा क्या है, 100111101 आपको दिया हुआ है। जनरेटर पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वन दिया हुआ है। तो एक्स क्यूब प्लस वन, जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट है एक्स स्क्वायर एंड एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, विल बी जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन, एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस जनरेटर पॉलिनोमियल विल बी 1001। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स जो होंगे एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के, वो कोफिशिएंट्स आप यहाँ पर रखोगे। देन जो डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड क्या होगा आपका, जो आपका डाटा वर्ड था, डाटा वर्ड आपका जो क्वेश्चन में गिवन था 100111101, एंड इसमें आप एडिंग करोगे जीरोज की। कितनी जीरो ऐड करोगे, यहाँ पर 4 जीरोज ऐड करोगे। 4 जीरोज ऐड क्योंकि जो मेरा जनरेटर पोलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके कितने, 4 बिट के हैं। तो जितने बिट का आपका जनरेटर पोलिनोमियल होगा उतनी जीरोज आप इसमें डाटा वर्ड में ऐड करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 जीरोज आपकी ऐड हो गई। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। ठीक है, अब डिवीजन जब करोगे आप, डिविजर क्या होगा आपका, डिविजर होगा 1001 जो आपका जनरेटर पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है। तो उससे आप डिवीजन करोगे। अब जब यहाँ पर डिवीजन करोगे, ये वाला तो डिवाइडेंड आपका जो डाटा वर्ड था प्लस जीरो की पैडिंग वाला था, ये आपका कोफिशिएंट्स ऑफ जनरेटर पोलिनोमियल। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो ये आपका क्या है, 1001 ही रहेगा एज इट इज। एक्सोर ऑपरेशन होगा यहाँ पर। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होगा, जितनी भी सेम बिट है वो आपकी क्या होंगी, जीरो होंगी। चारों बिट सेम है तो चारों की चारों बिट आपकी क्या होगी, जीरो हो गई। देन उसके बाद में आपने वन ऊपर से एज इट इज यहाँ पर कैरी लिया। फिर उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर कितने बिट का था, 4 बिट का है, तो आपको यहाँ पर 4 बिट रिक्वायर्ड है। 3 एक्स्ट्रा बिट और आप यहाँ पर ऊपर से एज इट इज लेके चलोगे 101। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएंगी, 3 जीरोज को यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, फिर आपका 1 टाइम्स चलेगा तो 1001। यहाँ पर क्या होगा, जो सिमिलर बिट होंगी, सिमिलर बिट वाले क्या हो जाते हैं आपके जीरो। जो डिफरेंट बिट वाला होगा वो आपका 1 होगा एक्सोर ऑपरेशन में। 00 आपका 0 होगा, 101 होगा, 110 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपकी 3 बिट है। यहाँ पर 1 बिट की और रिक्वायरमेंट होगी, तो ऊपर से एक जीरो को आपने यहाँ से कैरी ले लिया, ये वाली 1 बिट। तो 1000 हो गया। फिर 1 टाइम्स चलेगा यहाँ पर, तो जब ये वाला 1 टाइम्स चलेगा अब, तो 1001 आएगा आपके पास में। दोनों जो बिट सेम होंगी वो जीरो होंगे एक्सोर में, और डिफरेंट वाला 011 हो गया आपके पास में। तो यहाँ पर एक सिंगल बिट बची, तो आपकी रिमेनिंग 3 बिट, एक बिट एज इट इज उतारोगे तो यहाँ पर कोई जीरो पैडिंग नहीं। अब जब यहाँ पर दो, मतलब 3 जीरो एक साथ आप ले रहे हो, मतलब 3 बिट ऊपर से एज इट इज आपने यहाँ पर यूज की, तो आपके पास में क्या होंगी, 2 जीरोज को यहाँ पर आप लिखोगे। फिर 1 टाइम्स करोगे 1001, तो आपके पास में क्या होगा, एक्सोर ऑपरेशन के बाद में 1 बचा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा मेरे पास में, रिमाइंडर है 0001। अब जो मेरा ओरिजिनल जो कोड वर्ड था, जो मुझे जो ट्रांसमिशन एंड पर जो मेरा डाटा वर्ड था, वो जो दिया हुआ था 100111101 दिया हुआ था। अब इसमें ये जो रिमाइंडर मेरा आया, इस रिमाइंडर को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा 0001। तो ये मेरा ट्रांसमिटेड वर्ड होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये याद यहाँ से कर सकते हो आप, जो ये वाला डिवाइडेंड था, इस डिवाइडेंड में 000 लास्ट में था मेरी 4 बिट, इसमें आप 0001 ऐड कर दो। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हम यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं, या इस तरीके से कर दो कि जो डाटा वर्ड है लास्ट की जो 4 बिट है वो एज ए रिमाइंडर जो आया आपका, वो यहाँ पर एज इट इज कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था कि थर्ड बिट लेफ्ट से जो है उसमें एक एरर थी।
ठीक है, तो रिसीव्ड वर्ड क्या होगा, जो आपका 100111101 था, तो थर्ड बिट कौन सी हुई आपकी, ये वाली थर्ड बिट है। तो इस थर्ड बिट में आपकी एक एरर है। एरर का मतलब क्या है कि वहां पर जो जीरो था तो वो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, उसका वाइस वर्सा। तो आपके पास में क्या आ गया, 101 11101 एंड 0001। तो अब आपका रिसीव्ड कोड वर्ड ये है जो आपको एज्यूम करके चलना है कि रिसीवर एंड पर ये मिला हमें। ठीक है, तो डिवाइडेड किससे करोगे आप, जो आपका जनरेटर पोलिनोमियल का आपका कोफिशिएंट्स होंगे, वो कोफिशिएंट्स क्या है आपके 1001 है। और रिसीव्ड कोड वर्ड ये वाला जो आपका रिसीव्ड कोड वर्ड है, ये आपका डिवाइडेंड होगा यहाँ पर। तो 101 11101 0001, ये आपका क्या आया, ये डिवाइडेंड हुआ। इससे इसका डिवीजन करोगे तो जो वन टाइम आपने किया तो 100, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, एक्सोर ऑपरेशन होगा। सेम वाले आपके क्या होंगे, जीरो होंगे, डिफरेंट वाला आपका 1 होगा, तो 10010 आपके पास में आ गया। 2 बिट है, एक बिट आपने यहाँ से एज इट इज उतारी, बिट आपको कितनी चाहिए, 4 चाहिए, 2 बिट आपको उतारनी पड़ी, तो एक जीरो आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो जब इसका 1 टाइम्स करोगे, फिर यहाँ पर 1001 यहाँ पर आया आपके पास में, फिर एक्सोर ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हुआ। एक्सोर में आपकी दोनों सेम बिट थी, तो आपकी क्या हो गई, 00 हो गई। ये 10 का वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 11 का आपका 0 हो गया। फिर आपको 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर 01, तो आप क्या करोगे, एक 0 यहाँ पर रखोगे, 01 यहाँ से ले लोगे, और आपका फिर 1 टाइम चलेगा। 1 टाइम जब आप करोगे तो 1001, तो आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों जो बिट थी वो मेरी सेम थी, और एक्सोर में सेम बिट आपका 00 रहेगा। देन उसके बाद में आप चारों बिट को उतारोगे यहाँ पर 0001, तो 0001 आपके पास में यहाँ पर आ गया। तो 0001 जब आप उतारोगे तो यहाँ पर क्या जाएंगी आपकी जो जीरो ऊपर आप लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या है कि 0001 जो है ये आपका इस डिविजर से छोटा है, तो ये आपका क्या होगा कि रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0001 आया। मतलब क्या है कि रिमाइंडर में आपका कंटेंट है, मतलब कोई रिमाइंडर आया, नॉन जीरो रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं। तो अगर नॉन जीरो रिमाइंडर है मींस देयर इज ए एरर इन द रिसीव्ड कोड वर्ड। ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द साइक्लिक कोड इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग एरर बस्ट। द मैसेज, एक मैसेज दिया हुआ है 100 100 1010, ये ट्रांसमिट हो रहा है साइक्लिक कोड में विद जनरेटर पोलिनोमियल gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है हाउ मेनी चेक बिट्स, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी चेक बिट्स डज द एनकोडेड मैसेज कंटेन, तो कितनी चेक बिट्स होंगी एनकोडेड मैसेज में, वो आपको फाइंड आउट करना है। और ऑब्टेन द ट्रांसमिटेड कोड वर्ड, आपका ट्रांसमिटेड कोड वर्ड क्या है, एंड ड्रॉ द एनकोडिंग अरेंजमेंट, एनकोडिंग अरेंजमेंट भी आपको ड्रॉ करना है टू ऑब्टेन द रिमाइंडर बिट्स को फाइंड आउट कर सके। फिर उसके बाद कह रहा है आफ्टर द रिसीव्ड वर्ड इज चेक्ड इनटू द डिकोडर इनपुट व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर स्टोर। तो आपका जो डिकोडर इनपुट है वो क्लॉक्ड होने के बाद में आपका कंटेंट का रजिस्टर क्या स्टोर होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है ये मैसेज दिया हुआ है, द मैसेज 100 100 1010 दिया हुआ है। तो आप इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जनरेटर वो मैसेज पोलिनोमियल मेरे पास में क्या होगा। तो मैसेज पोलिनोमियल मेरा क्या होगा, एम ऑफ पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 100 1010 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि 10 बिट है इसमें, 3 3 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर क्या है 10 मैसेज बिट हैं आपके पास में। मतलब 10 मैसेज बिट का मतलब क्या हुआ कि आपका के की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो मैसेज पोलिनोमियल एम ऑफ पी आप किसकी हेल्प से निकालोगे, m0 प्लस m1p प्लस m2p स्क्वायर से लेकर के आपका कहां तक जाएगा, m9 इंटू पी की पावर 9। मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ पी की पावर, तो पोलिनोमियल में आपका क्या होगा, जो वैल्यू है डिग्री उससे -1 तक जाएगा आपका। तो m0 प्लस m1p प्लस m2p प्लस m3। तो सिमिलरली अब आप क्या करोगे, इसमें जो m0 m1 m2 m3 जब आप लगाओगे तो इधर से इस लगाते ना, m0 ये होता है m1 m2, तो m0 की वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, आप देखते जाना उधर। m1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो 1 इंटू पी। m2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई यहाँ पर 0, तो 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस m2, यहाँ पर फिर 1 आ गया तो 1 प्लस पी क्यूब। ठीक है, सिमिलरली फिर आपके पास में 2 जीरो हैं, तो p की पावर 4 p की पावर 5 में 0 0 कोफिशिएंट हो जाएंगे आपके। फिर 1 आ जाएगा तो 1 इंटू पी की पावर 6 हो गया। फिर उसके बाद में 2 जीरो हैं, तो p की पावर 7 एंड p की पावर 8 का कोफिशिएंट 0 रहेगा, एंड देन p की पावर 9 का कोफिशिएंट 1 रहेगा। मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 9 यहाँ पर आएगा, m0 से स्टार्ट हुआ।
ठीक है। तो मैसेज पोलिनोमियल मेरे पास में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा, मतलब जो कोफिशिएंट जिनके 1 है, 0 वाले कोफिशिएंट्स को हटा दूं, तो मेरे पास p की पावर 9 प्लस p की पावर 6 प्लस p क्यूब प्लस p, मेरा ये मैसेज पोलिनोमियल m ऑफ p हो गया। मुझे m ऑफ p पता है, चेक बिट्स मुझे फाइंड आउट करनी थी। जनरेटर पोलिनोमियल दिया हुआ है कि g ऑफ p इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो जनरेटर पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो जनरेटर पोलिनोमियल में p स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जो डिग्री है जनरेटर पोलिनोमियल की, वो डिग्री कितनी है, 2 है। तो डिग्री ऑफ जनरेटर पोलिनोमियल इज 2, द डिग्री ऑफ जनरेटर पोलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पैरिटी बिट्स। तो आपकी जो जनरेटर पोलिनोमियल की डिग्री है वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स के इक्वल होंगी, कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितनी होंगी। और जो नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स होता है, नंबर ऑफ चेक बिट्स, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स या चेक बिट्स, जो q इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है n माइनस के, और n माइनस के की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई। ठीक है, मतलब चेक बिट्स क्या होती है, क्यू होती है आपकी, तो वो n माइनस क्यू के n माइनस के, और डिग्री ऑफ जनरेटर पोलिनोमियल 2 था, तो वो इक्वल्स टू 2 इसके हो गया। तो n माइनस के इक्वल्स टू 2 है, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, k प्लस 2 होगा। एंड k की वैल्यू आपने मैसेज पोलिनोमियल की हेल्प से आपने फाइंड आउट की थी कि k की कितनी डिजिट है, 10 है, तो 10 प्लस 2, सो n इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो गया, 12 हो गया। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है कि जो मैसेज पोलिनोमियल था m ऑफ p, आपको कोडवर्ड वो फाइंड आउट करने थे ना, तो इसमें क्या करोगे आप, m ऑफ p मैसेज पोलिनोमियल में आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, p की पावर n माइनस के का मल्टीप्लीकेशन करोगे। p की पावर n माइनस के की वैल्यू 2 थी, तो मतलब p स्क्वायर से आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। देन p की पावर n माइनस के इंटू mp विल बी p स्क्वायर इंटू mp कितना है, p की पावर 9 प्लस p की पावर 6 प्लस p क्यूब प्लस p, ऊपर जो आपने फाइंड आउट किया था, तो p स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो p की पावर 11 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर 5 एंड p की पावर 3। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है कि p की पावर n माइनस के और इंटू एम पी, ये जो आपका जनरेटर पोलिनोमियल से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो p की पावर n माइनस के इंटू एम पी, डिविजन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी आपके मैसेज पोलिनोमियल होंगे, उन मैसेज पोलिनोमियल में आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, और हर एक पोलिनोमियल की डिग्री को रखते हैं, चाहे कोफिशिएंट 0 या 1 हो। तो p की पावर 11 प्लस 0 इंटू पी की पावर 10 प्लस 0 इंटू पी की पावर 9 प्लस p की पावर 8 प्लस 0 इंटू पी की पावर 7 प्लस 0 इंटू पी की पावर 6 प्लस p की पावर 5 प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 प्लस p क्यूब, मतलब p की पावर 11 प्लस p की पावर 8, p की पावर 5 एंड p की पावर 3, इनके कोफिशिएंट्स 1 है। एंड रिमेनिंग जो आपके पोलिनोमियल थे जिनकी आपके कोफिशिएंट्स नहीं दिए हुए, उनको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका यहाँ पर जो डिवीजन है p स्क्वायर प्लस 1 है, आप डिवीजन कर रहे हो, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर मेरी कितनी, p की पावर 2 है, और यहाँ पर p की पावर 11 है, तो आई थिंक यहाँ पर क्या होगा, p की पावर 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब p की पावर 9 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये क्या होगा आपका, p की पावर 11 होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रही है, प्लस p की पावर 9 प्लस p की पावर 9 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो इसने लिखा p की पावर 10, p की पावर 11 और p की पावर 9 हो गया, तो p की पावर 10 लिखेंगे, लेकिन p की पावर 10 यहाँ पर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 0 रखेंगे, जो इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो सेम होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सेम वाले तो आपके 0 हो जाएंगे, ये वाला भी 0 हो जाएगा। एक्सोर ऑपरेशन कर रहे हैं आप, एक्सोर में p की पावर 11 p की पावर 11, तो 1 प्लस 1 का एक्सोर आपका 0 हो गया, 0 प्लस 0 का एक्सोर आपका 0 हो गया। और यहाँ पर p की पावर 9 में जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो वो किसका हो रहा है, 0 और 1 का हो रहा है, तो आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा, p की पावर 9 आएगा। तो जो रिमाइंडर बचा वो p की पावर 9 मेरे पास में बचा। अब जब यहाँ p की पावर 9 मेरे पास में हाईएस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, p की पावर 7 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या है, p स्क्वायर है। तो p की पावर 9 मेरे पास में आएगा, तो p की पावर 9 आया मेरे पास में, प्लस p की पावर 7 आएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट यहाँ पर, ये p की पावर 7 है, ये वाला 6 नहीं है, ये 7 है। ठीक है, तो ये p की पावर 7 आया, तो p की पावर 8 बीच में बचा था, तो p की पावर 8 इंटू 0, मतलब 0 कोफिशिएंट में लिख सकता हूँ, तो 0 इंटू पी की पावर 8 यहाँ पर होगा। p की पावर 8 और p की पावर 7 वाला जो कंपोनेंट था वो ऊपर से मैंने एज इट इज उतार लिया था। तो यहाँ पर जब एक्सोर ऑपरेशन करोगे, जो सेम था p की पावर 9 वाला, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल आउट मान सकते हैं हम इसको। p की पावर 8 वाला 1 प्लस 0 एक्सोर ऑपरेशन, तो p की पावर 8 आपको मिलेगा यहाँ पर। p की पावर 7 वाला जो ऑपरेशन होगा 1 और 0 का, यहाँ पर p की पावर 7 भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी, p की पावर 8, तो आप क्या करोगे, p की पावर 6 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो p की पावर 6 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास में क्या आएगा, p की पावर 8
प्लस पी की पावर 6, तो पी की पावर 8 आया आपके पास में, पी की पावर 6 आया, तो 0 इंटू पी की पावर 7 में ऐड कर सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 ही होगी। देन यहाँ पर ऊपर से आपने ये एज इट इज पूरा उतार ही रखा है कि 0 इंटू पी की पावर 6 प्लस पी क्यूब, ये वाला पूरा कंपोनेंट आपने ऊपर से उतार लिया। यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, 1 प्लस 1 ये 0 हो गया, पी की पावर 7 ये वाला आप देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, पी की पावर 7, 1 प्लस 0 का एक जोड़ 1 हुआ आपका। यहाँ पर सिमिलरली पी की पावर 6 का 0 और 1 का एक जोड़ 1 हुआ, तो पी की पावर 7 पी प्लस पी की पावर 6 एंड पी की पावर 5 आपको यहाँ पर मिली, 0 इंटू पी की पावर 4 मिला और पी क्यूब एज इट इज आपने उतार दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर पी की पावर 7 है, तो पी की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पी की पावर 7 प्लस पी की पावर 5 आपको मिलेगा, तो पी की पावर 7 प्लस पी की पावर 5, 0 इंटू पी की पावर 6 आपका रहेगा। ठीक है, तो जो सेम वाले हैं ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, पी की पावर 7 वाला कैंसिल आउट, पी की पावर 5 वाला कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, पी की पावर 6 वाला ये आ जाएगा, जो 1 प्लस 0 का एक जोड़। ठीक है, तो 0 इंटू पी की पावर 5 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो चुका है, प्लस 0 इंटू पी की पावर 4 यहाँ से आया, पी क्यूब यहाँ से आया आपका। तो यहाँ पर पी की पावर 6 है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो पी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, जब पी की पावर 4 से करोगे तो पी की पावर 6 प्लस पी की पावर 4, पी की पावर 6 आया प्लस पी की पावर 4 आया, तो पी की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, विल बी 0 एंड जब एक्सोर करोगे तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, पी की पावर 4 वाला 0 एंड 1, इसका एक्सोर 1 हो गया, तो पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब आपके पास में बचा। तो लास्ट में आपका पी स्क्वायर था यहाँ पर, तो पी स्क्वायर से आप क्या करोगे, ये पी नहीं होगा ये पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर, पी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ पी क्यूब विल बी 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये p की पावर 4 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, p क्यूब वाला कंपोनेंट आएगा, ये 1 प्लस 0 1 होगा और p स्क्वायर वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास में। देन अब आप क्या करोगे, अब p से मल्टीप्लाई करोगे तो p क्यूब प्लस 0 p स्क्वायर प्लस p, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस वाले में जो कोसेंट पोलिनोमियल है, इस कोसेंट पोलिनोमियल में एक तो आपका p स्क्वायर का कंपोनेंट होगा वो जो इसमें नहीं है, प्लस आपके पास में क्या होगा, p आएगा। जब p से मल्टीप्लाई करोगे तो p क्यूब प्लस p आपके पास में आएगा, जो ये वाला था p क्यूब प्लस p आएगा, ये p क्यूब से p क्यूब कैंसिल आउट हुआ आपका, मतलब 0 हो गया एक्सोर में, और ये वाला p स्क्वायर वाला कंपोनेंट बचा प्लस p बचा। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, प्लस 1 से करोगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 आपके पास में आएगा, 0 इंटू पी आपका रहेगा, तो आपका लास्ट में जो बचा रिमाइंडर बचा p प्लस 1, ये आपका एक रिमाइंडर बचा। तो कोडवर्ड पोलिनोमियल में भी ऑब्टेन्ड। अब कोडवर्ड पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते थे हम, जो हमने p की पावर n माइनस के और मैसेज पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किया था स्टेप नंबर 1 में, p की पावर n माइनस के इंटू mp, उसमें आप रिमाइंडर पोलिनोमियल जो मेरे पास में आया, जो लास्ट में मेरे पास में ये p प्लस 1 रिमाइंडर बचा, जिसको मैं c ऑफ p से डिनोट कर रहा हूँ, इसमें इसको अगर ऐड कर दूं तो मैं, तो आपके पास में क्या आ गया, p की पावर n माइनस के क्या था, p स्क्वायर इंटू mp प्लस cp, तो cp कितना आया, p प्लस 1 आया, x ऑफ p क्या होगा, p की पावर n माइनस के mp मेरे पास में कितना था, p की पावर 11 प्लस p की पावर 8 प्लस p की पावर 5 प्लस p की पावर 3 प्लस cp कितना आ गया मेरे पास में, p प्लस 1 आ गया। तो जो इसके कोरस्पोंडिंग कोडवर्ड होगा वो कोडवर्ड यहाँ पर आपने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो चेक बिट्स हो गई, जो p की पावर 0 p की पावर 1 वाला था, और ये वाले आपके कोफिशिएंट्स हो गए किसके, इसके कोरस्पोंडिंगली आपके कोफिशिएंट हो गए 100 100 10 10, मतलब जब इसको आप क्या करोगे, इसकी हर एक के पावर को रखोगे, मतलब जैसे p की पावर 10 नहीं है तो 0 इंटू पी की पावर 10 प्लस 0 इंटू पी की पावर 9, तो इस तरीके से आपके पास में कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये वाला जो है आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बिट का है आपके पास में, तो इनके कोफिशिएंट डायरेक्टली आप यहाँ पर रखते चले जाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एनकोडर ड्रॉ करना था। नेक्स्ट पार्ट में आपका थर्ड पार्ट में पूछा गया था, ड्रॉ करना है एनकोडर फॉर द साइक्लिक कोड। तो जब एनकोडर ड्रॉ करते हैं हम साइक्लिक कोड का, साइक्लिक कोड के एनकोडर को ड्रॉ करने के लिए मुझे जनरेटर पोलिनोमियल जी ऑफ पी की रिक्वायरमेंट होती है, जो जनरेटर पोलिनोमियल जीपी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 जो आपको दिया हुआ है। तो जनरेटर पोलिनोमियल में आपका p का कोफिशिएंट 0 इंटू पी कर दिया यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस 0p प्लस 1। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म थी जनरेटर पोलिनोमियल की, जीपी इज इक्वल टू 1 प्लस सब्मिशन था, जिसमें i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस के माइनस 1 था, इंटू gi इंटू p की पावर i, gi इंटू p की पावर i प्लस p की पावर n माइनस के।
तो p p इंटू n माइनस के, तो यहाँ पर जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर तो आपका क्या होगा p की पावर n माइनस के, तो p स्क्वायर हो गया, और जो 0p प्लस 1 था ये वाला GIP हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि i की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस G1p प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस G1p इंटू प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ से मेरे पास में कोफिशिएंट G1 का कोफिशिएंट 0 है एंड G2 का कोफिशिएंट मेरा 1 हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो जनरेटर पॉलिनोमियल में आपका जो कोड वर्ड था एनकोडर जो साइक्लिक कोड का था, जिसमें आपका फ्लिप फ्लॉप से और यहाँ पर जो कोफिशिएंट से G1 की वैल्यू एंड G2 की वैल्यू, तो मैंने G1 की जो वैल्यू फाइंड आउट की वो 0 फाइंड आउट की। G1 0 मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हुई, एंड G2 इज इक्वल टू 1 मतलब आपकी ये कनेक्टिविटी इस पे मोड टू एडिशन पर पहुंचेगी। फीडबैक स्विच एंड पैरिटी बिट्स यहाँ से आपका, तो कोडवर्ड टू द ट्रांसमीटर, ये मैसेज बिट्स जो आपकी मतलब ये इनपुट बिट जो थी वो यहाँ से आया मोड टू एडिशन, यहाँ से आपकी पैरिटी बिट्स आई फ्लिप फ्लॉप इनकी हेल्प से, देन आपका कोडवर्ड आ गया यहाँ पर आउटपुट एंड पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनकोडर को भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका determine the encoded message for the following 8-bit data codes using the following CRC generating polynomial। तो आपके पास में px इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 0। आपको फाइंड आउट करना है एनकोडेड मैसेज 8 बिट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1100 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरे में 0101 और 4 टाइम्स 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो गिवन मैसेज है, पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, तो वो जो गिवन मैसेज है 1100 दिस मींस देयर आर 8 मैसेज बिट्स, यहाँ पर 8 मैसेज बिट है, मतलब कहना क्या है कि k इज इक्वल टू 8 है मेरे पास में। और दूसरा वी नो दैट द डिग्री ऑफ जनरेटर पोलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स होते हैं। तो डिग्री कितनी है जनरेटर पोलिनोमियल की, ये p ऑफ x जो दिया हुआ है ये जनरेटर पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें हाईएस्ट जो मेरी पावर है कितनी है 4 है, तो मेरे पास में क्या होगा नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स n माइनस के विल बी इक्वल टू 4 होगा आपका, ठीक है। तो n माइनस के इज इक्वल टू 4 है, k की वैल्यू 8 है, तो k प्लस 4 होगा n की वैल्यू, तो मतलब क्या होगा n इज इक्वल टू आपका 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 हो गया। तो जो कोडवर्ड की जो लेंथ है, कोडवर्ड की लेंथ आपकी कितनी होगी 12 बिट की होगी, जिसमें से 8 बिट आपकी मैसेज बिट की होंगी और 4 बिट आपकी किसकी होंगी पैरिटी बिट की होंगी, जो हम थर्ड यूनिट में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपके पास में मैसेज पोलिनोमियल, जब मैं मैसेज ये वर्ड दिया हुआ है आपके पास में, तो यहाँ से मैसेज पोलिनोमियल m ऑफ x या m ऑफ p वी कैन कैलकुलेट। तो आपके पास में क्या आ गया 1 1 7 का कोफिशिएंट 1, 6 का कोफिशिएंट 1, फिर दो कोफिशिएंट आपके क्या रहेंगे 0 रहेंगे, ये x की पावर 5 है, मिसप्रिंट है 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स 4, फिर x3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 रहेगा, देन x और उसका बाद का जो कोफिशिएंट है वो 0 0 रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब होगा, ये मिसप्रिंट है x क्यूब प्लस x स्क्वायर होगा, ठीक है। जनरेटर पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 दिया हुआ है आपको p ऑफ x। यहाँ पर हम जो x की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर x की फॉर्म में जनरेटर पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर p ऑफ x दिया हुआ है जनरेटर पोलिनोमियल को जो डिनोशन किया है। जनरली हम इसको g ऑफ p से डिनोट करते हैं, लेकिन इसने p ऑफ x किया तो हम यहाँ पर g ऑफ p ना करके जो पोलिनोमियल है उसको x से डिनोट करेंगे और वो p से बचेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में मैसेज पोलिनोमियल आ गया ये। तो सबसे पहले आपको कोडवर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे p की पावर n माइनस के इंटू mp। तो p की पावर n माइनस के मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा वो x की पावर n माइनस के होगा, क्योंकि यहाँ पर p नहीं लेके चल रहे हैं, यहाँ पर पोलिनोमियल की फॉर्म हमें x की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो n माइनस के की वैल्यू कितनी है आपकी, n माइनस के की वैल्यू डिग्री ऑफ द जनरेटर पोलिनोमियल, देन दिस वन विल बी x की पावर 4। तो x की पावर 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा किसमें, मैसेज पोलिनोमियल में। मैसेज पोलिनोमियल क्या है आपका m ऑफ x है, m ऑफ x से हम यहाँ पर फाइंड आउट किया ये ऊपर वाली इक्वेशन में, यहाँ से m ऑफ x की वैल्यू आपने एज इट इज रखी, वो क्या थी x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ आपका x की पावर 4 से आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ, देन x की पावर 4 इंटू एम एक्स विल बी क्या हो जाएगा आपका x की पावर 11, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6। तो ये आपकी p की पावर n माइनस के इंटू एम एक्स की वैल्यू आ गई।
अब क्या करोगे आप, जनरेटर पोलिनोमियल से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जनरेटर पोलिनोमियल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 है। इसका ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि चाहे वो डिविजन हो या डिविडेंड हो, दोनों के केस में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पावर रखनी है। तो एक्स की पावर 11 वाला कंपोनेंट सबसे पहले रहेगा, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। सारे कंपोनेंट रखोगे जब डिवीजन की बात करोगे, अगर जैसे एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट को आप एज्यूम कर दोगे कि वो 0 है। ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 9 आपका क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसको ऐड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसको जो 11 था, 10 था, 9 और 8 का नहीं था, तो यहाँ पर 0 के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दिया। एक्स की पावर 7 और 6 आपके पास में आ गया। उसके बाद में कुछ भी आपका कंपोनेंट नहीं है, तो एक्स की पावर 5 से लेकर के लास्ट तक आपका क्या होगा, 0 0 0 रहेगा। ठीक है, तो डिवीजन करेंगे, एक्स की पावर 7 से इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आपके पास में क्या है, एक्स की पावर 11, फिर दूसरा कंपोनेंट एक्स की पावर 10, फिर एक्स की पावर 7 आएगा, तो प्लस एक्स की पावर 7 आएगा। बीच के दो पार्ट जो थे एक्स की पावर 8 वाले थे, तो उनको आप क्या करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख दोगे। तो जो सेम वाले होंगे तो आप देखोगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी और ये भी, सारे के सारे कंपोनेंट सेम है। तो जब एक्सोर करते हैं तो सेम वाला आपका कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स की पावर 6 प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बचा। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से आपने करा, तो एक्स स्क्वायर से जब आप करोगे तो क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 थी, यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 6 आया आपके पास में, एक्स की पावर 5 आएगी आपके पास में, प्लस एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर आपके पास में आ गया। रिमेनिंग पार्ट जो थे वो 0 से मल्टीप्लाई करके रख दिए। तो आप यहाँ पर देखोगे एक्स की पावर 6 वाला आपका क्या हो गया, 0 हो गया। एक्स की पावर 5 वाला 1 होगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 हो गया आपका। ये दोनों 0, ये वाला एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3 दोनों आपके 0 रहेंगे। एक्स स्क्वायर वाला जो कंपोनेंट है वो आपका 1 आएगा, और बाकी जो है एज इट इज आपने जो यहाँ पर कंपोनेंट था वो एज इट इज यहाँ पर आपका आ गया। अब क्या होगा, एक्स की पावर हाईएस्ट 5 है, तो यहाँ पर एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 4 हाईएस्ट है। तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स आएगा, प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट है वो आपके 0 0 रहेंगे। तो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया। एक्स की पावर 4 वाला जो है आपका कंपोनेंट 0 प्लस 1 वाला जो है ये 1 की फॉर्म में आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 3 ये आपका एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 0 एक्स प्लस एक्स आपका एक्स हो जाएगा, एंड प्लस 0 आपके पास में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 हाईएस्ट पावर है, एक्स की पावर 4 हाईएस्ट यहाँ पर है, तो 1 से मल्टीप्लाई। तो एज इट इज जो आपका जनरेटर पॉलिनोमियल था एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और प्लस 1, तो रिमेनिंग एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट 0 0 रखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमिलर वाले थे वो 0 हो गए। तो एक्स क्यूब वाला कंपोनेंट आपके पास में बचेगा ये वाला, एक्स स्क्वायर वाला भी आएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, एक्स वाला भी आएगा, 1 प्लस 0 1 होगा, एंड 0 प्लस 1 ये 1 होगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपका रिमाइंडर पोलिनोमियल आ गया, जिसको आप डिनोट कर रहे हो यहाँ पर सी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो एक्स ऑफ एक्स क्या होगा आपका, एक्स की पावर 4 इंटू एम एक्स, मतलब पी की पावर एन माइनस के इंटू एम पी प्लस सी पी हम वहां पर लेके चलते थे। तो यहाँ पर एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की पावर 4 इंटू एम ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ एक्स। एक्स की पावर 4 एम एक्स जो आपका जो डिवाइडेंड था वो आपने कैलकुलेट किया था, तो एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6, एंड जो आपका रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल आया तो वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज आपने यहाँ से यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे, तो जब आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में एक्स ऑफ एक्स आपके पास में आ जाएगा, मतलब 11 10 9 इनकी फॉर्म में आप कर दोगे। जो कोफिशिएंट्स नहीं है उनकी वैल्यू आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, तो कोडवर्ड आपका क्या होगा, कोडवर्ड आपका क्या होगा, इनके जो कोफिशिएंट हैं, तो आप कोफिशिएंट्स देखोगे 1 1 0 0 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 1 1 0 0 वही कोफिशिएंट आए हैं जो आपने क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये वाला जो कोफिशिएंट आएंगे ये चारों 1 1 1 1 कोफिशिएंट आएंगे आपके, ये आपकी पैरिटी बिट या चेक बिट होंगी। तो कोडवर्ड कॉम्बिनेशन किसका होता है, मैसेज बिट एंड पैरिटी चेक बिट का ही कॉम्बिनेशन होता है, जो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो सिमिलरली जो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0 1 0 1 एंड 4 टाइम्स 1 दिया हुआ है, इसके कोरस्पोंडिंगली भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोडवर्ड फाइंड आउट करना है। तो वो कोडवर्ड फाइंड आउट करने के लिए सेम सिमिलर जो मेथड आपने ऊपर यूज किया वो कैसे करेंगे, ये आपका मैसेज वर्ड दिया हुआ है, तो मैसेज पोलिनोमियल निकाल लोगे इससे। मैसेज पोलिनोमियल में पी की पावर एन माइनस के से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जनरेटर में पोलिनोमियल की हायर डिग्री 4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद
डिविजर से, डिविजर क्या होगा आपका जो जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे आप इसको डिवाइड करोगे। डिवीजन करने के बाद में जो आपके पास में रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को सी ऑफ पी, उसको यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और ये फिर क्या करोगे, आपके पास में एक्स ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा, कोड वर्ड पॉलिनोमियल, उसके कोफिशिएंट्स को रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कोड वर्ड फाइनली आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज यहीं पर स्टॉप करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।